किसान साथियों नमस्कार। हम हैं आज अमरूद के फार्म पर और आज है 3 मार्च। हमने इस पूरे बाग की जो कटिंग की थी वो की थी 15 फरवरी को। तो इसमें कुछ ये जो बीच में सेब के पौधे हैं, अब ये सेब के पौधे इसकी भी हमने कटिंग की थी। देखो कितना अच्छा फुटान हुआ है, अब इसके फूल भी आने शुरू हो गए हैं। तो इसी तरह आप पूरी लाइन देख सकते हो, ये सारी लाइन है, ये कटिंग की हुई है। ये कहीं बीच में अमरूद के पौधे हैं और कहीं आम के हैं, कहीं लीची के हैं, हर प्रकार का पौधा है यहाँ, कहीं खजूर के हैं। तो हमने इस अपने पूरे बागान की 15 फरवरी को कटिंग कर दी थी और कटिंग करने के बाद में हमने इसके जो ये पूरे पत्ते थे, ये पूरे पत्ते उतार दिए। अब कई किसान भाइयों का ये सवाल रहता है कि ये पूरे पत्ते नहीं उतारने चाहिए। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये जो पूरे पत्ते उतारने का कारण ये है कि इसके जो एकदम फुटाव आता है, उसमें पूरे न्यूट्रिएंट मिलते हैं पौधे को। जब पुराने पत्ते होते हैं वो तो जड़ नहीं होते हैं। अगर हम उनको 15 फरवरी की नहीं उतारेंगे तो वो 30 फरवरी 28 फरवरी तक या 15 मार्च तक यूं ही जड़ जाने होते हैं। यानी ना 15 फरवरी को हमने कटिंग की है तो उससे 1 महीने के अंदर अंदर ये इसके सारे पत्ते अपने आप जड़ने होते हैं। तो वो इतने दिन तक यूं ही न्यूट्रिएंट खाते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर जितना भोजन हो और 2 व्यक्तियों का भोजन हो और वो अगर 4 व्यक्ति खाएंगे या 10 व्यक्ति खाएंगे तो वो उतना उसका क्वांटिटी कम पड़ जाती है। तो इसी तरह इसमें जो न्यूट्रिएंट है उनकी क्वांटिटी कम पड़ जाती है इसमें, जब पत्ते और वो बेकार का भोजन उन पत्तों में चला जाता है। तो इसीलिए मैं सभी किसान साथियों को, बागवानों को ये राय देना चाहता हूं कि 15 फरवरी के पास लगभग सब किसानों ने, सब बागवानों ने अपनी कटिंग कर ली होगी और जो भी भाई बचे हुए वो भी अपने बागों की, अब आज 3 मार्च है, अब 1-2 दिन के अंदर सब की कटिंग कर लेनी चाहिए। क्योंकि जिनको बरसात का फल लेना होता है उनके लिए ये कटिंग बहुत मायने रखती है। अब कुछ किसान भाई ये सोचते हैं कि बरसात का फल आएगा तो फिर हमारा सर्दी का फल कैसे आएगा। ये जो हिसार सफेदा अमरूद है ये तो 12 मासी फल देता रहता है। इसमें क्या होता है, आपने बरसात थोड़ी गहरी कटिंग कर दी, अब इस पौधे की गहरी कटिंग कर दी हमने, तो गहरी करने से ये अब इसमें खूब फुटान आ रही है, कलियां निकल रही है नई नई। तो अब ये कलियां फूट के और जब ये इतनी इतनी बड़ी बड़ी हो जाएगी तो ये समझो ये मई में, ये पूरे मई में इतनी इतनी ऊपर बढ़ जाएगी। तो बढ़ने के बाद में हम उनको आगे से नोचिंग कर देंगे। आगे से नोचिंग करने पर ये जो उसके बाद में जो आगे फुटान चलेगी उस पे सर्दियों का फल आएगा। और अगर उससे भी आगे आप लेना चाहते हो तो फिर आप ये समझो कि सितंबर में फिर आप आगे थोड़ी कटिंग कर देते हो तो फिर ये 12 मासी पौधा फिर फल चलता रहता है। परंतु मैं तो आमतौर पर यही राय देता हूं आपको कि देखो, जो व्यक्ति सारा दिन काम करता है उसको भी रेस्ट की जरूरत होती है। अगर वो रेस्ट नहीं करता है, रात को ठीक से नहीं सो पाता है, तो वो सुबह काम के लिए तरोताजा नहीं होता और वो उतनी शक्ति के साथ काम नहीं कर पाता है। इसीलिए जो ये अब बरसात का फल है, ये आपने कटिंग अगर फरवरी में की है तो फरवरी से ये आपका जुलाई अगस्त में फल देना शुरू कर देगा और जुलाई अगस्त से फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक फल चलेगा इसके। दिसंबर के बाद सर्दी आनी शुरू हो जाती है खूब, फिर पौधा सुप्त अवस्था में चला जाता है और इसको सोने देना चाहिए। जब ये रेस्ट करेगा, ये जनवरी और फरवरी, दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने के लिए छोड़ दो आप इसको। 3 महीने के लिए आपने छोड़ दिया, फिर इसकी कटिंग कर दोगे आप फिर फरवरी में, तो फिर फरवरी मार्च अप्रैल और मई जून, यानी ना ये बिल्कुल खाली समय हो जाएगा इसके लिए। कब से कब तक, तो ये आप मानो कि आप जैसे फरवरी में कटिंग, अभी हमने जो फरवरी में कटिंग की थी इसका फल अगस्त में आएगा और जो हम मई जून के अंदर इसमें नॉन्चिंग करेंगे उसका जो फल है वो हमारा दिसंबर तक
वो लेगा। तो दिसंबर के बाद ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून तक खाली रहता है पौधा, रेस्ट है इसका, किसी प्रकार को इसको फल नहीं देना होता, कोई इसकी जिम्मेवारी नहीं होती। तो मैं किसान साथियों आपको यही राय देता हूं कि अगर आप ये चाहो कि मेरा बगीचा अच्छा चलता रहे, मेरे पौधे स्वस्थ रहे और मेरे जो पौधे हैं वो लंबे समय तक फल दे, तो इनका अत्यधिक दोहन न करें आप। आजकल ऐसी ऐसी किस्में आई हुई है जो 12 मासी फल देती है, बहुत ज्यादा फल देती है। तो मैं नए हर जैसे टाइम के अनुसार हर नई नई अपडेट आपको समय समय पर देता रहूंगा, और जो भी जानकारी मेरे हिसाब से अच्छी होगी मैं आपसे साझा करता रहूंगा। तो अच्छे विचार एक दूसरे से लेने देने से व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है और उससे हमारा जो किसान साथियों का फायदा होता है, सबके बगीचे लहलाए। हम परमपिता परमात्मा से यही दुआ करते हैं कि जो भी किसान भाई है उनके सबके बगीचे लहलाए, सब स्वस्थ हो और सब खुशी से जीवन अपना जिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।